अभी वर्तमान समय में जो इटावा में जो घटना घटित हुई है कि किसी कथावाचक का सिर मोड़ दिया गया और चोटी काट दी गई ब्राह्मणों द्वारा किसी गांव में जब वो कथा करने के लिए गया। और उसमें कुछ राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो गए हैं, कूद करके बढ़ चढ़ के अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वो इस बात को तूल पकड़ा रहे हैं, आग पकड़ा रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए था। एक बात हम आपको बता दें कि जिनका सिर मूड़ा गया है, चोटी काटी गई है, जिनके साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया है, एक यादव था और दूसरा चतुर्थ श्रेणी से था। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि वो चतुर्थ श्रेणी से था और रामायण में तुलसीदास बाबा पहले ही लिख के गए थे कि पूजिए विप्र शकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन वेद प्रमीना। कि शूद्र कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, देखो ज्ञान लेना सबका अधिकार है, सब ले सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने का जो आपका अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों का है। तुलसीदास बाबा बोल के गए, पूजिए विप्र शकल गुणहीना, ब्राह्मण चाहे वेद विद्या से रहित क्यों ना हो फिर भी वो पूजनीय है। शूद्र न गुणगन वेद प्रवीण, शूद्र चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए वो सम्माननीय योग तो हो सकता है मगर पूजनीय योग नहीं हो सकता। आज कुछ सामाजिक तत्व इस समाज को दूषित करने के लिए जो ब्राह्मणों का जो कर्म है उसे अपना रहे हैं, जबकि पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का काम है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पुराणों में वर्णन आया है। वेदों में जिस समय ये अधिकार बांटे गए थे उस समय ठाकुर जी ने इसका अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को दिया था कि पूजा पाठ का अनुष्ठान का कार्य केवल ब्राह्मण ही करेंगे। इसलिए ये कार्य ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का ही रहने दें। अगर आपको प्रवचन करने का शौक है तो मैं कहता हूँ भगवा धारण करिए, छोड़िए फिर घर परिवार को, क्यों गृहस्थी में पड़े हुए हो। घर भी चाहिए, बीवी बच्चे भी चाहिए और ये कर्म भी करते हो, घिनौने कर्म करते हो हैं। अगर आपको प्रवचन करने हैं, देखिए अन्य कोई भी हो, साधु संतो आदि हो, प्रवचन कर सकता है, लेकिन जब अनुष्ठान की बात आएगी तो अनुष्ठान के रूप में केवल और केवल ब्राह्मण को ही व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार है। यजमान को ब्राह्मण को ही व्यास गद्दी पर बैठाना चाहिए। आज न जाने किस किस को ऐरे गैरे नत्थु खैरू सबको उठा के ले आते हैं और व्यास गद्दी पर बैठा देते हैं और फिर बाद में ये घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए इसमें इन्वॉल्व ना हो। इस कार्य को हमारे शंकराचार्यों के हाथों में छोड़ें, धर्माचार्यों के हाथों में छोड़ें। इनका फैसला हमारे धर्माचार्य करेंगे, हमारे शंकराचार्य करेंगे। आप अपनी रोटी मत सेकिए। अगर आपने अपनी रोटी सेकने की कोशिश की और फिर धर्माचार्य क्या करते हैं, फिर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण से ही कर्म कराएं, अन्य किसी से नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और इस इटावा वाली घटना पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्या ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ दें या अपने कर्म को बनाए रखें? इन्हीं लोगों की वजह से ब्राह्मण आज अपने कर्म से हीन होता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, ऐसे लोगों की वजह से। आप कमेंट करके हमें अपना रिव्यू जरूर दें कि क्या ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ें या आप धर्म की ध्वजा को ऐसे ही साध के रखें। जय श्री राधे।